ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। अगर प्यारे बच्चों पिछले 10 साल का डेटा अभी भी आप देखते हैं तो ये सवाल कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है कि वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर को माप करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम लोग कह देते हैं। तो अगर राउल्ट्स के नियम पूछता है तो आपको इतना बात तो लिखना ही पड़ेगा। जहां से मैंने कहा था कि यहाँ से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, एक भी मिनट मिस मत करिएगा, नहीं तो आपके काफी सारे पॉइंट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे। फिर आप इसको देखने के बावजूद भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके एक एक क्षण क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना बेटा यहाँ पर कंडीशन कैसी बनती है। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप सभी कैसे हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को एक 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया था हेनरी के नियम में, है ना, जहां से मैंने कहा था कि यहां से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर प्यारे बच्चों पिछले 10 साल का डेटा अभी भी आप देखते हैं तो ये सवाल कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक है ना बेटा, जो राउल्ट का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आज बेटा जी हम लोग इसी दीर्घ उत्तरीय सवाल को कवर करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाली है, एक भी मिनट मिस मत करिएगा, नहीं तो आपके काफी सारे पॉइंट्स यहां से क्लियर क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे। फिर आप इसको देखने के बावजूद भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके एक एक क्षण क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर बातचीत करने वाला हूं राउल्ट्स के नियम के बारे में। हाँ मेरे दोस्त, राउल्ट के नियम यानी कि राउल्ट्स लॉ के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है राउल्ट्स के नियम। ठीक है मेरे बच्चे, देखो बेटा, सबसे पहले नंबर बेटा कि ये 5 नंबर में पूछा जाता है, राउल्ट नियम है, इसको राउल्ट्स लॉ कहते हैं। PBI टॉपिक है ये। अब देखो बेटा इसमें क्या है, मैंने 1-2 सेंटेंस पहले से लिख रखा है ताकि चीजों को आसान हो जाए, है ना। देखो बेटा, फ्रेंच के रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था फ्रांसिस मार्ट राउल्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, फ्रांसिस मार्ट राउल्ट है। राउल्ट ने वाष्पशील द्रवों से बने कई द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को मापकर, यानी कि वाष्पशील द्रव मतलब वैसे द्रव जिनका वाष्प बन सकता है, तो वाष्पशील द्रवों से बने कई द्विअंगी विलयन, द्विअंगी मतलब 2 अवयवों से मिलकर के बना विलयन, जैसे 2 पानी से मिलकर के बना विलयन, यानी कोई 2 ही अवयव होना चाहिए। तो द्विअंगी विलयन को माप करके एक नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि वाष्पशील द्रवों यानी कि वाष्प बनने वाले द्रव से बने कई द्विअंगी विलयन, यानी कि बहुत सारे बाइनरी सॉल्यूशंस के वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर को माप करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम लोग कह देते हैं राउल्ट के नियम कहते हैं। तो ये बेटा आपका राउल्ट का नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग देखने वाले हैं ना। प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है, यानी कि राउल्ट के नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है प्यारे बच्चों, जरा देखना। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में, यानी कि वैसे विलयन जो जिसके अवयव क्या हो, वाष्पशील हो, यानी कि जो वाष्प बन करके ऊपर जा सकता हो, है ना, वाष्प बना सकता हो। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, यानी जो अवयव है उसका जो आंशिक दाब है बेटा, पार्शियल प्रेशर है, वो क्या है, उसके मूल अंश के समानुपाती है बेटा। क्या है उसके, तो उसके मूल अंश के समानुपाती। अब देखना बेटा यहां पर कंडीशन कैसी बनती है। सपोज करो बेटा अपने पास में यहां पर ये एक विलयन है ऐसा, ठीक है, ऐसा यहां पर प्यारे बच्चों क्या है, एक विलयन है। यहां पर देखना ऐसा एक विलयन है, यहां पर ये देखो बेटा ऐसा एक क्या है हमारे पास, विलयन है, सोल्यूशन है, यहां पर ऐसा सोल्यूशन है जी गुरुदेव। अब यहां पर ये वाष्प बना रहा है ना, वाष्प बना रहा है, यहां पर साम्य अवस्था आ चुका है। तो ये हमारा एक विलयन तो ये है, कॉमन एक विलयन तो प्यारे बच्चों ये है, एक ये दूसरा विलयन अवयव है, और इन दोनों को मिलाकर के बेटा यहां पर क्या बना दिया गया है, विलयन बनाया गया है। इन दोनों को मिलाकर के विलयन बनाया गया है। तो समझो बेटा ये है आपका शुद्ध द्रव एक, है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा शुद्ध द्रव एक है। यहां पर देखना ये क्या है, शुद्ध द्रव एक है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, शुद्ध द्रव एक है। तो यहां पर जो P1 नॉट होगा बेटा जी वो क्या होगा, तो P1 नॉट जो है ये होगा, ये कितना दाब लगा रहा है ना, तो शुद्ध द्रव एक का क्या होगा, वाष्प दाब। शुद्ध द्रव एक का क्या होगा, तो शुद्ध द्रव एक का, शुद्ध द्रव एक का क्या होगा बेटा, तो शुद्ध द्रव एक का गुरुदेव वाष्प दाब है। यहां पर क्या है, कितना ये प्रेशर लगा रहा है, तो शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब है ऐसा।
यहां पर आइए बेटा जी, यहां पर मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा, शुद्ध द्रव 2 है ना, ये प्योर है ना, शुद्ध द्रव क्या है, तो ये शुद्ध द्रव 2 है यहां पर। तो P2 नॉट क्या हो जाएगा, है ना, P2 नॉट क्या होगा, तो P2 नॉट हो जाएगा शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। क्या हो जाएगा, तो शुद्ध द्रव 2 का क्या होगा प्यारे बच्चों, तो शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, है ना, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब हो जाएगा यहाँ पर, शुद्ध द्रव 2 का क्या होगा, वाष्प दाब हो जाएगा, है ना बेटा। तो यहां पर जो ये प्रेशर लगा रहा है वो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों P1 है, 1 नॉट है। और यहां पर जो ये प्रेशर लगा रहा है ये आपका क्या है, तो ये है आपका P2 नॉट है, ये P2 नॉट है। यहां पर देखो बेटा जी, ये क्या है आपका P2 नॉट है, तो ये P2 नॉट है, ये P1 नॉट है। जब हम विलयन बना देंगे तो ये दोनों एक साथ दाब लगाएगा बेटा, है ना। ये इस दोनों को जब मिक्स कर देंगे, देखना बेटा, इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो ये विलयन बनेगा। यानी कि यहां पर क्या है, तो यहां पर तो द्रव 1 है, प्लस में क्या है यहां पर प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपका द्रव 2 है, ऐसा द्रव 1 और द्रव 2 है। अब देखना क्या होता है बेटा जी, ऐसा देखना आप, ठीक है, कि यहां पर अब तो दोनों द्रव क्या करेगा बेटा, प्रेशर लगाएगा। यहां पर द्रव 1 भी प्रेशर लगाएगा और द्रव 2 भी प्रेशर लगाएगा। पहले यहां पर सिर्फ द्रव 1 प्रेशर लगा रहा था, दाब लगा रहा था, यहां पर द्रव 2 सिर्फ प्रेशर लगा रहा था। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों विलयन मिलकर के क्या करेगा बेटा, यहां पर अपना प्रेशर लगाएगा, यानी कि दाब लगाएगा। हाँ बात सही तो है, सही बात तो सही है गुरुदेव। तो यहां पर जो बेटा द्रव 1 अपना दाब लगाएगा उसको हम लोग कहते हैं P1 को हम लोग कहेंगे बेटा द्रव 1 का आंशिक दाब, है ना, द्रव 1 का विलयन में आंशिक दाब, द्रव 1 का विलयन में क्या है बेटा, तो विलयन में आंशिक दाब है ना। यानी द्रव 1 कितना दाब लगा रहा है बेटा, वो है द्रव 1 का विलयन में आंशिक दाब है। और जो P2 यानी कि जो यहां पर द्रव 2 दाब लगाएगा उसको हम लोग कहेंगे P2। तो जो यहां पर प्यारे बच्चों P2 है ये हो जाएगा आपका द्रव 2 का क्या होगा, तो द्रव 2 का द्रव 2 का क्या होगा बेटा, विलयन में आंशिक दाब होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, तो विलयन में आंशिक दाब होने वाला है, ऐसा है ना, आंशिक दाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, फिर से समझो, जो द्रव 1 दाब लगा रहा है उसको कहते हैं P1 नॉट, जो द्रव 2 दाब लगा रहा है उसको कहते हैं P2 नॉट। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों अपना अपना दाब लगाएगा। तो जो द्रव 1 दाब लगाएगा उसको कहते हैं P1, यानी द्रव 1 का विलयन में आंशिक दाब। और जो द्रव 2 लगाएगा बेटा इसको कहते हैं द्रव 2 का विलयन में आंशिक दाब। अब सुनना बेटा, नियम क्या कहता है, नियम कहता है वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, जो प्रत्येक अवयव है उसका आंशिक दाब जो होता है विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब मान करके चलो कि बेटा यहां पर ये विलयन है, इसमें जो द्रव 1 है इसका जो आंशिक दाब है ये P1 है, ये समानुपाती होता है मोल अंश के। यानी कि जो गैस डाला हुआ है, सॉरी जो द्रव डाला हुआ है बेटा वो कितना डाला हुआ है उसके समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं बेटा कि P1 जो है ये समानुपाती हो रहा है यहां पर X1 के। तो यहां पर क्या होगा, P1 बराबर में, समानुपाती हटाइएगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा, यहां पर होगा P1 नॉट और यहां पर हो जाएगा X1। यहां पर आइए 2 के लिए, द्रव 2 के लिए आइए बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P2 समानुपाती हो जाएगा X2। तो यहां पर हो जाएगा P2 बराबर में P2 नॉट इंटू में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इंटू में हो जाएगा X2 हो जाएगा ऐसे। तो ये द्रव 1 के लिए है, ये द्रव 2 के लिए है। अब आप लोग बेटा डाल्टन के, सॉरी हाँ, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम जानते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होगा, तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कि इस कुल पात्र का दाब किसके बराबर होगा बेटा, तो इस में जो द्रव है यानी कि इसमें जो अवयव है जो प्रेशर लगा रहा है उसके योग के बराबर होगा। यानी कि डाल्टन के नियम के अनुसार यदि हम चले बेटा, ऐसे देखो आप, डाल्टन के नियम के अनुसार यदि हम चले, ठीक है, किसके अनुसार चले बेटा, तो डाल्टन के नियम के अनुसार यदि चले, डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होगा यहां पर, तो डाल्टन के नियम अनुसार क्या होने वाला है प्यारे बच्चों जरा बताइए। तो डाल्टन के नियमा अनुसार यदि हम देखते हैं, है ना, डाल्टन के नियमा अनुसार यदि देखते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होने वाला है जरा देखो। तो डाल्टन के नियम के अनुसार हो जाएगा आपका P टोटल बराबर में यहां पर क्या होगा, तो P1 प्लस में क्या होगा, P2 हो जाएगा ऐसे। P1 प्लस में क्या हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना बेटा, P टोटल बराबर में हो गया P1 प्लस में P2, हाँ सर सही है। अब देखना यहां पर क्या होगा,
P1 किसके बराबर है, तो देखो यहां पर P1 किसके बराबर है, P1 नॉट इंटू में x1 के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे P1 नॉट इंटू में x1 लिख देंगे जी गुरुदेव। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस में P2 किसके बराबर है, तो P2 जो है बेटा जी P2 नॉट इंटू में x2 के बराबर है, यानी कि P2 नॉट इंटू में क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा ऐसे। अब प्यारे बच्चे बताना कि x1 प्लस में x2 बराबर में क्या होता है, बताइए। हमने आपको पढ़ाया था कि मोल अंश का योग क्या होता है, तो 1 होता है। अगर हम x2 का वैल्यू निकाले प्यारे बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर x2 बराबर में 1 माइनस में क्या हो जाएगा x1, तो देखो यहाँ पर क्या होगा P1 नॉट x1 प्लस में क्या हो जाएगा P2 नॉट, और x2 के जगह पर हो जाएगा 1 माइनस में x2 हो जाएगा ऐसे। हाँ सर सही है। अब क्या होगा यहाँ पर देखना, तो P1 नॉट, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये हो जाएगा x1 होगा ना, ये होगा माइनस में x1 होगा। अब P1 नॉट यहां पर हो जाएगा x1 प्लस में क्या हो जाएगा, तो P2 नॉट हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो इसके P2 नॉट, फिर यहां पर गुना करिएगा तो माइनस में P2 नॉट, और ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो P1 नॉट यहां पर ये x1, इसको माइनस में कर लीजिए तो P2 नॉट x1 प्लस में क्या हो जाएगा, तो P2 नॉट हो जाएगा। अब बेटा यहां पर आप क्या करिए, x1 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास में बचेगा यहां पर P1 नॉट, यहां पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर बचेगा P1 नॉट, ठीक है, माइनस में क्या बचेगा P2 नॉट, और यहां पर बचने वाला है बाबू x1 बाहर हो जाएगा, प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा, तो P2 नॉट हो जाएगा। ऐसे बेटा हम लोग क्या करते हैं, तो राउल्ट के नियम को एक्सप्लेन करते, बेटा यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, राउल्ट के नियम में लिखना पड़ेगा, है ना। ये आपके मूल अंश के अनुसार है, ठीक है, किसके अनुसार है, तो प्यारे बच्चों ये आपके मूल अंश के अनुसार है, ठीक है ये चीजें। तो अगर राउल्ट के नियम पूछता है तो आपको इतना बात तो लिखना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको कहीं जाकर के 5 नंबर मिलेगा, है ना, ऐसे 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो बेटा यहां से आपको लिखना पड़ेगा, है ना, पहले इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, फिर बेटा यहां पर इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, और फिर ये कैलकुलेशन छोटा सा करना पड़ेगा, तब जाकर के बेटा जी आपको 5 नंबर मिलेगा। ये है आपके राउल्ट का नियम। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या इसके बाद भी आप इस प्रकार के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर जाकर के हम आप लोगों को के लिए अगला वीडियो भी कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।